हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा चुनाव में अगर आपको मतदान करना है तो इस आपकी न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा चुनाव ही नहीं, अगर आप किसी भी चुनाव में मतदान अगर करना चाहते हो तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष ही होनी चाहिए। अब देखिए, पहले जो थी ना, पहले 21 वर्ष पे आप मतदान कर सकते थे। तो लेकिन 21 वर्ष जब 61वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1988 में, ये डेटा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1988 में जो है ये संविधान में किया गया कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है वो मतदान करने की न्यूनतम आयु जो है वो कर दी गई थी। तो ये डेटा सारे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमर बेल, अमर बेल जो है इनमें से किसका उदाहरण है। तो अमर बेल जो है वो हमारा है परजीवी। हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखें, अमर बेल जो होता है ना, इसमें जो होती है वो पत्तियां और ये जो होता है पर्णहरित, इसका पूर्ण अभाव होता है। अमर बेल को अगर आप किसी भी दूसरे पेड़ पे अगर फेंक दोगे तो वो जो पेड़ होती है ना वो सूख जाती है। इसमें इतनी शक्ति होती है कि वो दूसरे पेड़ को जो है वो सुखा देती है। इसी वजह से ये जो होती है वो पर्णहरित का जो होते हैं इसमें पूर्ण अभाव होता है। बढ़ते हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये हमारा कर्नाटका में स्थित है। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं ऑप्शंस पे। बिहार, तो बिहार में अगर वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क की बात की जाए तो बिहार में केवल एक ही है, हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, वो हुई थी 1989 को, जो कि इकलौता बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात का जो नेशनल पार्क है वो हमारा जैसे कि गिर नेशनल पार्क हो गया, ब्लैक बुक हो गया, वसंदा हो गया, मरीन हो गया, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क है जो कि हमारे गुजरात में स्थित है। कर्नाटका का हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है वो अगर नेशनल पार्क की बात करें तो वहाँ पे हो जाता है जल्दापारा हो गया, बुक्शा हो गया, सुंदरवन हो गया, सिंगलीला हो गया। ये सारे नेशनल पार्क जो है हमारे पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। तो सारे डेटा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं। तो दिल्ली में जो स्थित कुतुब मीनार है ना, इसमें कुल 5 मंजिलें हैं वर्तमान में। जब ये कुतुब मीनार की जब स्थापना ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव कब डाली थी, तो इसकी नींव डाली थी 1193 ईस्वी में। 1193 में कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की उस समय ये सिर्फ 1 मंजिला ही था, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी यानी कि इल्तुतमिश जब हुआ तो उसने ना 255 फीट ऊंचा जो है 4 मंजिला ये कुतुब मीनार को बनवा दिया था। लेकिन जब ये फिरोज शाह तुगलक का जब शासनकाल आया तो उस समय बिजली गिरने की वजह से चौथा मंजिला जो था वो नष्ट हो गया था। इसकी वजह से फिरोज शाह तुगलक ने 1368 ईस्वी में 2 मंजिला जो है और बढ़ा दिया था, जिसके वजह से ये जो है कुतुब मीनार उसकी मंजिलें जो हैं वो टोटल 5 हो गई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 5। ये जो है एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में यही पूछा गया था कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार जो है इसमें कितनी मंजिलें हैं। तो ये सारे डेटा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो कि भारत और नेपाल की सीमा को जो है वो जोड़ता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है।
अगर बात करें विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की, तो वो हमारा हो जाता है माउंट एवरेस्ट, जो कि हमारा नेपाल में स्थित है। उसकी कुल लंबाई जो है वो 8848.86 है। ये डेटा ध्यान रखिएगा, ये लेटेस्ट डेटा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो इतनी है। अब बात करते हैं विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, अगर क्वेश्चंस में पूछा जाए तो वो हमारा है K2। ऑप्शन ए K2। K2 जो है वो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। सारे डेटा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुगप्पा गोल्ड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो मरुगप्पा गोल्ड कप की बात करें अगर, तो इसका संबंध जो है वो फुटबॉल से है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। फुटबॉल से संबंधित और भी बहुत सारे कप्स हैं, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उसे देख लेते हैं। फुटबॉल से संबंधित जो हो जाते हैं हमारे रोवर्स कप भी हो जाते हैं, संतोष ट्रॉफी हो जाती है, डुरंट कप हो जाते हैं, सुब्रोतो कप हो जाते हैं। ये सारे कप जो है हमारे फुटबॉल से संबंधित हैं। फुटबॉल का जन्मदाता जो है वो इंग्लैंड को माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी संस्थान की अगर बात की जाए फुटबॉल की, तो वो है हमारा फीफा जो है इसका आयोजन हर 4 वर्ष के बाद किया जाता है। तो अगर इसका इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जो है ये हर 4 वर्ष के बाद फुटबॉल खेल का आयोजन किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में स्थित है। अब आते हैं हम ऑप्शंस पे। टेबल टेनिस, हमारा ऑप्शन बी टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से संबंधित कप अगर देखें, टेबल टेनिस की अगर हम बात करते हैं अगर, तो इसके संबंधित कप जो हो जाते हैं वो हमारे हो जाते हैं जयलक्ष्मी कप, रामानुज कप, वर्ना विलेक कप, राजकुमारी चैलेंजर कप। तो ये सारे कप जो हैं हमारे टेबल टेनिस से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। टेबल टेनिस की स्थापना जो है वो 1926 ईस्वी में की गई थी। ये डेटा ध्यान रखिएगा। पहली बार लेकिन इसकी मैच जो हुई थी इसके अगले वर्ष यानी कि 1927 ईस्वी में की गई थी। और ये मैच जो होती है वो प्रति 2 वर्ष पे होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हॉकी की जो संबंधित ट्रॉफी की अगर बात करें, तो इसका हो जाता है जैसे कि महाराज रंजीत सिंह ट्रॉफी हो गया, आगा खां हो गया, ध्यानचंद्र हो गया, रंगास्वामी हो गया, सिंधिया कप हो गया। ये सारे जो है हमारे हॉकी से संबंधित हैं। हॉकी से मेन आपको ध्यान रखना है कि ध्यानचंद्र ट्रॉफी जो है ये हमारे मेजर ध्यानचंद्र जी से संबंधित है, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्हीं के ही जन्म दिवस पे जो है 29 अगस्त को जो है वो हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्रिकेट से संबंधित कप की अगर बात करें, तो ये जैसे हमारा हो जाता है रणजी ट्रॉफी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, विजय हजारे ट्रॉफी हो गया। ये सारे जो है हमारे क्रिकेट से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। हमारा क्वेश्चन था मरुगप्पा गोल्ड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? हमारा करेक्ट आंसर था फुटबॉल। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये हमारा खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। खजुराहो जो है हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ के छतरपुर जिले में जो है वो कंदरिया मंदिर स्थित है। इसकी ये खजुराहो की स्थापना की अगर बात की जाए खजुराहो मंदिर की, तो 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है खजुराहो ये नागर शैली से संबंधित है। यूनेस्को में भी ये शामिल है। यूनेस्को में 1986 ईस्वी में जो है इसे शामिल किया गया था। खजुराहो के मंदिर को जो है वो चंदेल शासकों ने बनवाया था। सारे डेटा को ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्पज से। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोहित नदी जो है किस नदी की एक सहायक नदी है? हमारे क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की लोहित नदी के अलावा जो है वो और भी नदी जो है वो सहायक है, जैसे कि हमारा दिबांग हो गया, शिकांग हो गया और लोहित तो है ही। तो ये सारी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस, यमुना जो है ये गंगा की सहायक नदी है यमुना। और यमुना की सहायक नदी की अगर बात करें तो इसकी सहायक नदी हमारा हो जाता है जैसे कि चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, टोंस हो गया। तो ये सारे डेटा ध्यान रखिएगा। यमुना की सहायक नदियाँ जो हैं वो चंबल, बेतवा, केन, टोंस इत्यादि ऐसे हो जाते हैं।
ऑप्शन नंबर सेकंड, घाघरा। घाघरा जो है ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है, और अगर घाघरा की सहायक नदी की बात की जाए तो इसकी सहायक नदी हमारी हो जाती है, जैसे कि बनास हो गया, शिप्रा हो गया, पार्वती हो गया, ये सारे जो हैं वो हमारे घाघरा इसके सहायक नदियां हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांभर लेक, सांभर साल्ट लेक जो है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है वो सांभर लेक संबंधित है। अब हम राजस्थान के बारे में कुछ और चीज़ें जो हैं वो भी देख लेते हैं। राजस्थान, राजस्थान में जो है अगर सांभर लेक के अलावे अगर बात की जाए तो यहाँ पे पिछौला झील भी है जो कि हमारे राजस्थान में स्थित है। एक नक्की झील भी है, वो भी हमारे राजस्थान में ही है। अगर राजस्थान के नेशनल पार्क की बात की जाए तो यहाँ पे रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो हमारे राजस्थान में स्थित है, जिसे हम राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये भी वहीं पे है। मुकुंदरा हिल्स ये भी राजस्थान में ही स्थित है। राजस्थान की अगर ये लोक नृत्य की बात की जाए तो वहाँ पे जो लोक नृत्य है वो कौन सी है? वो हमारा घूमर हो गया, भवई हो गया, कालबेलिया हो गया, चारी हो गया, गबटी हो गया, कठपुतली हो गया, ये सारे जो है हमारे राजस्थान से संबंधित है। सांभर लेक, सांभर लेक जो है ये हमारा रामसर साइट में भी शामिल किया गया है, ये डेटा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक जो था वो कौन था? तो मामलुक राजवंश का संस्थापक जो था वो था हमारा, हाँ, मामलुक राजवंश का जो संस्थापक था वो था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर मामलुक राजवंश की बात की जाए, जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं, तो इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये राजवंश जो है कब से कब तक चली? 1206 से 1290 तक जो है ये राजवंश जो है वो चली थी। इन्होंने भारत में 84 वर्ष तक, टोटल 84 वर्ष तक जो है वो शासन किया था, ध्यान रखिएगा। अगर भारत की पहली महिला शासक की अगर बात की जाए तो वो हमारी हो जाती हैं रजिया सुल्तान, ये ध्यान रखिएगा।